क्या आप जानते हैं नवदुर्गा के 9 अवतारों में से तीसरा अवतार है माता चंद्रघंटा का। लेकिन चंद्रघंटा नाम माता का कैसे पड़ा? दरअसल माता के मस्तिष्क के ऊपर घंटे के आकार का चंद्र होने के कारण उनका नाम चंद्रघंटा पड़ा। माता के 10 हाथ है और सारे हाथों के अंदर अस्त्र शस्त्र है, इसलिए माता को शक्ति का रूप कहा गया है। तो कहिए जय माता दी। जय श्री राम, वंदे मातरम। राष्ट्रभक्तों, स्वागत है आप सभी का और ऑफ इंडियंस की एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाली है, तो प्लीज़ वीडियो पर अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। लास्ट की 2-3 क्लिप्स ऐसी हैं जो कि आपको देखने, सुनने और समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप सुनेंगे तो आपको बहुत कुछ समझ आने वाला है इन क्लिप्स से, तो प्लीज़ वीडियो पर अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। डिस्क्रिप्शन पे जाके हमारे सेकंड चैनल को याद से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को शुरू करते हैं, लेके प्रभु का नाम। जय श्री राम। सनातन हिंदू धर्म का उपासक हूं। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की बात करता हूं। मैं किसी मत और मजहब का विरोधी नहीं, लेकिन जो भारत का विरोधी है मैं उसका विरोधी हूं। सर, वो कोई भी हो, मैं उसका विरोधी। हम हिंदुओं को जाति में बांटने वालों, अब इस भीड़ में बताओ कि कौन ब्राह्मण है, कौन क्षत्रिय है, कौन शूद्र है और कौन वैश्य है, कौन दलित है, कौन पिछड़ा हुआ है और कौन अगड़ा हुआ है, कौन हरिजन और कौन सुवर्ण है। ये सारी भीड़ चीख 130 करोड़ में से 90 करोड़ लोग सिर्फ इस बात के लिए मांग करें ताकि उससे सोच पैदा हो, दुनिया को पता चले सनातन के लोग वापस लौट रहे हैं। इसीलिए पूरा यूरोप, पूरी दुनिया आपके बारे में जो राय बना रही है वो आपको गलतफहमी है कि इन 2 लोगों की वजह से बना रही है। ये उसके एक अंश हैं। बार बार पूरा यूरोप कहता है 21वीं सदी भारत की होगी। ऐसे नहीं कह रहा है, 21वीं सदी भारत की होगी जो लोग कह रहे हैं। तुम्हारे अलावा कोई दोस्त नहीं है मेरा। मुझे लगा कि मेरे पास तुम हो तो मुझे किसी और दोस्त की क्या जरूरत होगी। शिव शिव शंकरा। आपकी नागरिकता छीनते हैं, मोदी और अमित शाह की नागरिकता हम लोग छीनते हैं। दे आर टेररिस्ट, आई रिपीट। और मैं 100 बार ये बात कहूंगी, चाहे गोली मारो ये बात कहूंगी, लाठी मार लो ये बात कहूंगी, जेल में बंद कर दो मैं यही बात कहूंगी, जेल में बंद कर दो मैं यही बात कहूंगी। म्यूजिक। Guys, did you hear? लॉकडाउन लिफ्ट होना शुरू हो गया है। नाइस, फाइनली। सो व्हाट? इंडिया ने तो सबसे गंदा हैंडल किया कोरोना क्राइसिस, लेकिन हमारी डेथ्स तो कम है। हमारी डेथ्स पर मिलियन। ओह, स्टैटिस्टिक्स। आर यू फ्रॉम द बीजेपी आईटी सेल? बट ही इज राइट। यूएसए में 318 डेथ्स पर मिलियन है, इंडिया में सिर्फ 4 पर मिलियन है। आर यू ट्राइंग टू डिफेंड द गवर्नमेंट? आर यू फ्रॉम द बीजेपी आईटी सेल? बट मोदी, वाओ, डिड यू जस्ट नॉर्मलाइज हेट एंड बिगेटरी? आर यू फ्रॉम द बीजेपी आईटी सेल? सब आपकी चाय का बिल। वाओ, चाय वाले का प्रमोशन। आर यू फ्रॉम द बीजेपी आईटी सेल? भगवान के नाम पे दे दे बाबा। वाओ, भगवान, रिलीजियस मेजॉरिटेरियनिज्म। आर यू फ्रॉम द बीजेपी आईटी सेल? ये भी बीजेपी आईटी सेल था क्या? डोंट बी रिडिकुलस। इसमें तो क्लियरली आरएसएस का हाथ था। पत्रकार सोच रहे थे कि उसको उसके मन का जवाब मिल जाएगा, लेकिन उन्हें ऐसा नहीं हुआ। अब देखिए, हम ऐसे देश में जी रहे हैं जहां पर नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री रहते आप यमन में जीना चाहती हैं? उन्होंने कहा आप सीरिया में जीना चाहती हैं? मेरा सवाल हाँ, बताइए। उन्होंने वायनाड के लिए कहा कि राहुल गांधी वहां चुनाव इसलिए लड़ने गए हैं क्योंकि वहां पर उनको मालूम है कि हिंदू उन्हें वोट नहीं करेगा। हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां 303 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में एक भी मुसलमान बीजेपी की तरफ से नहीं है। तो आप ये बताइए कि ऐसे वक्त में जहां की पूरी पॉलिटिक्स एंटी मुस्लिम एक पिलर पर बेस्ड हो, वहां आप एक तरह के एक रिजिड लीगल सेक्युलरिज्म में ऐसा लगता है कि फंस गए। चलिए, ठीक है।
आप पाकिस्तान में रहना चाहती हैं जहां पे हर जुमे को मस्जिदों में बम फेंके जाते हैं? मैं हिंदुस्तान को बेहतर बनाना चाहती हूं। आपने जुमला ये नहीं कहा, मैं हिंदुस्तान को आपने बेहतर बनाना चाहती हूं। जी नहीं, आपने जुमला कहा हम ऐसे मुल्क में रह रहे हैं। किस तरह के हिंदुस्तान? जी नहीं, आपने जो जुमला कहा है वो कहा है हम ऐसे मुल्क में रह रहे हैं। तो आप पाकिस्तान में रहना चाहती हैं जहां पे हर हफ्ते हर मस्जिद में बम फोड़े जाते हैं? आप सीरिया में रहना चाहती हैं? आप यमन में रहना चाहती हैं? आप कौन से मुल्क में रहना चाहती हैं जहां लोगों के इंटरेस्ट जो हैं, उनके हुकूक महफूज हैं? और मुझे कोई एक मुल्क का नाम बता दिए। आप जिस मुल्क में रह रही हैं वो मुल्क वो है जहां देवबंद वालों को इसकी इजाजत है। ये किताब देवबंद में निसाब का हिस्सा है, सिलेबस का हिस्सा है ये किताब। इसमें जिहाद, कुरान कहता है उज़ीना लिल्लज़ीना युक़ातलूना बिअन्नहुम ज़ुलिमू, लड़ने की इजाजत सिर्फ उनको दी जाती है जिनके खिलाफ लड़ाई लड़ी गई है, उन पर जुल्म किया गया है, उनको उनके घरों से निकाला गया है। और देवबंद क्या बताता है जिहाद का मकसद क्या है? और मुझे कोई एतराज नहीं है, कुल 4% बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन ये 4% वो हैं जिनका मस्जिद के मिंबरों पर कब्जा है, वहां से ये तकरीरें करते। और आज वही पाकिस्तान नाग बन के डस रहा है, हर तीसरे दिन बम ब्लास्ट करा रहा है इस देश में। तो शास्त्र का मंत्र है, मेरा नहीं है, कि दुश्मन को छोड़ना नहीं चाहिए कभी भी। अगर हाथ में आ गया खत्म कर दो। यही बात भगवत गीता में कृष्ण भी अर्जुन को समझा रहे, छोड़ो मत इनको। अगर जो तुमने छोड़ दिया तो ये विष बीज की तरह से फैलेंगे, पूरे देश में अधर्म की स्थापना कर देंगे। इसलिए कौरवों को छोड़ो मत, इनके अंतिम व्यक्ति तक संहार करो। वीडियो का अगर कोई भी पार्ट आपको पसंद आता तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दीजिएगा, इससे वीडियो की रीच बढ़ती है। आप लोगों को पता है इस वक्त चैनल पे स्ट्राइक चल रही है, इस वक्त रीच की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। नए व्यूअर्स प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आपका एक सब्सक्राइब, आपका एक सपोर्ट आपके एक हिंदू भाई के लिए। आप आज भी सेक्युलरिज्म का नगाड़ा बजाते हो। इन बांग्लादेशियों के लिए, इन रोहिंग्याओं के लिए आप कहते हो कि इन्हें हमारे देश का नागरिक बनाना चाहिए, तो क्यों बांग्लादेश ने मना कर दिया शरणार्थी लेने से? खुद के बांग्लादेशियों को लेने से उन्होंने मना कर दिया, उन्होंने रोहिंग्यास को लेने के लिए मना कर दिया, म्यांमार वालों ने मना कर दिया, श्रीलंका वालों ने मना कर दिया। तो भारत मतलब आप लोगों को क्या लग रहा है कि हम सबसे बड़े बेवकूफ है? ये कोई धर्मशाला है? फिर 20-25 साल बाद तुम लोग यही कहोगे कि हिंदुस्तान किसी के बाप का थोड़ी है ना? शरणार्थी बन के आए थे 1947 में जब बंटवारा हुआ, तब ये लोग पाकिस्तान, इन्होंने धर्म के आधार पर मुल्क मांगा, तब ये लोग एक इस्लामिक स्टेट पाकिस्तान बना देते हैं और भारत को सेक्युलर कंट्री रहने देते हैं। और ये मुसलमान ऐसा कहते हैं कि हम भारत में अपने आप को सुरक्षित समझते हैं, हम भारत में रहना चाहते हैं। आज वही सारे जो मुसलमान हैं वो ये कहते हैं कि हमें वापस अलग करके दो, अब हम लोग 20 करोड़ हो गए हैं और किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है, ये हमें बोलते ये लोग। शाहजहां के 7 बीवियों में से उसकी चौथी बीवी का नाम मुमताज था। उसके पहले पति को मारकर शाहजहां ने उसके साथ निकाह किया। अपने 14वें बच्चे को जन्म देते वक्त मुमताज की मौत हो गई और जैसे ही मुमताज की मौत हो जाती है, वही शाहजहां अपनी ही कोख की बेटी यानी कि जहांनारा के साथ निकाह करता है। फिर भी हमें इतिहास की किताबों में पढ़ाया गया कि मोहब्बत की निशानी ताजमहल है। अगर इसे मोहब्बत की निशानी कहा जाता है तो गुलछर्रे उड़ाना किसे कहा जाता होगा? वीर सावरकर को लेकर हिंदुओं में तो दो मत हो सकते हैं, कोई उन्हें पसंद करता है, कोई उन्हें गाली देता है। वीर सावरकर ने अंग्रेजों से माफी मांगी थी, इस झूठ को प्रचारित करने वालों में सबसे अधिक संख्या हिंदुओं की ही है, लेकिन मुसलमानों में उन्हें लेकर कोई दो राय नहीं है। जिसने कभी उनका नाम भी न सुना हो, उसे भी पता है कि सावरकर को गाली देनी है। प्रोफेसर से लेकर पंचर वाले तक आपको बता देगा कि सावरकर अंग्रेजों से मिल गए थे, लेकिन अंग्रेजों से मिली भगत करके देश तोड़ने वाले मोहम्मद अली जिन्ना के खिलाफ किसी कथित देशभक्त भारतीय मुसलमान से आप एक शब्द नहीं बुलवा सकते। वैसे ही जैसे नरेंद्र मोदी को लेकर हिंदुओं में कई विचार हो सकते हैं, अच्छे प्रधानमंत्री, खराब प्रधानमंत्री, बहुत खराब प्रधानमंत्री, कई राय हो सकती हैं, लेकिन मुसलमानों की एकमत राय है कि नरेंद्र मोदी को हराने के लिए वोट करना है, भले ही वो प्रधानमंत्री द्वारा चलाई गई योजनाओं का लाभ लेने में सबसे आगे हों, भले ही नरेंद्र मोदी एक हाथ में कंप्यूटर, एक हाथ में कुरान जैसी अच्छी अच्छी बातें बोलकर उन्हें खुश करने का प्रयास करते रहें। भारत के मुसलमानों का ये क्लियर विजन ही है जो चुनाव से पहले सोनिया गांधी से लेकर ममता बनर्जी तक को हाथ जोड़कर कहना पड़ता है, एक मुश्त होकर हमें ही वोट डालिएगा।
एक समुदाय के तौर पर मुसलमानों की ऐसी एकमत राय के पीछे कोई नेता या पार्टी के प्रति उनकी पसंद जिम्मेदार नहीं है। 1940 के दशक में तो भारतीय मुसलमान गांधी जी का मुंह तक देखने को तैयार नहीं थे। गांधी जी आखिरी सांस तक मुसलमानों की खुशामद करते रहे, इस हद तक कि उन्होंने खुद को हिंदुओं का शत्रु ही बना लिया। बंटवारे और उसके बाद लाखों हिंदुओं का नरसंहार गांधी जी चुपचाप देखते रहे। मुसलमान तो मौलाना आजाद की अध्यक्षता वाली कांग्रेस की सरकार में भी बराबर का नागरिक बनने को तैयार नहीं हुए, इसलिए अलग देश बनाया। लेकिन आज सारे भारतीय मुसलमान आपको गांधी समर्थक और गोडसे को गाली देते मिलेंगे। वो अलग बात है कि आज भी अहिंसा और शाकाहार को लेकर उनके विचार गांधी विरोधी ही हैं। 1940 हो या आज का समय, मुसलमानों को पता है कि कब गांधी का विरोध करना है, कब समर्थन, कब कांग्रेस का विरोध करना है, कब समर्थन। ऐसा एकमत विचार और राजनीतिक समझ उन्हें विलक्षण समुदाय बनाती है। उनके लिए किसी पार्टी का समर्थन या विरोध करने का एक ही आधार है कि वो इस्लाम के प्रसार में सहायक है या नहीं। तो जब जिन्ना और गांधी में चुनाव हो तो जिन्ना को समर्थन है, और जब गांधी और सावरकर में चुनाव हो तो गांधी का समर्थन है। वीडियो पे अंत तक बने रहने का आप सभी लोगों का धन्यवाद। वीडियो का अगर कोई भी पार्ट आपको पसंद आता तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दीजिएगा, इससे वीडियो की रीच बढ़ती है। इस चैनल पे स्ट्राइक चल रही है तो हमारे दूसरे चैनल को डिस्क्रिप्शन पे जाके जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कल एक और बार एक और नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। दोस्तों, छोटी सी बात फिर दोहराऊंगा मैं, आप लिख सकते हैं तो लिखिए, अगर बोल सकते हैं तो बोलिए, और चिल्ला सकते हैं तो चिल्लाइए, और अगर इन तीनों कामों को भी नहीं कर सकते तो जो चिल्ला रहा है उसके साथ खड़े हो जाइए।